जिंदगी की एक अभिलाषा है, क्या अजीब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है ये मत पूछो मेरे दोस्त, संवर गई तो दुल्हन, बिखर गई तो तमाशा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आकाश आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ एक छोटी सी और बहुत प्यारी कहानी। यह कहानी टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई है, जो कि रूस के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। एक किसान था, उसके घर में एक दिन एक सन्यासी मेहमान बनकर के आता है। सन्यासी की बहुत अच्छी सेवा की जाती है, तो सन्यासी सहसा इस किसान से प्रश्न करता है कि भाई तेरे जीवन में कोई तकलीफ है क्या। तो वह किसान कहता है कि देखो ऐसी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ पैसों की दिक्कत हमेशा लगी रहती है। अगर मुझे थोड़ी सी ज़मीन और मिल जाए तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वह सन्यासी उससे कहता है कि एक काम कर, साइबेरिया जा, वहाँ तुझे बहुत आसानी से ज़मीन सस्ते दामों में मिल जाएगी। वह उस सन्यासी की बात मानता है किसान और जाता है साइबेरिया में जाकर वहाँ के लोगों से गुहार करता है कि मुझे ज़मीन चाहिए है। फिर क्या था, उन लोगों ने एक छोटी सी शर्त इस किसान के सामने रख दी और कहा कि तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए है मिल जाएगी, बस एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण आएगी उसके साथ आपको दौड़ना शुरू करना है और सूर्यास्त की अंतिम किरण के साथ आपको उसी बिंदु पर आना है जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना है। वह कहता है ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो इससे यह होगा कि आप जितनी भी भूमि, जितनी भी ज़मीन का टुकड़ा आप कवर कर लोगे वो सारी की सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। वह किसान खुश हो गया कि यार मुझे दौड़ना है और जितनी भूमि मैं कवर कर लूँगा वो मेरी हो जाएगी। वह सूर्योदय की पहली किरण के साथ दौड़ता है। वह दौड़ता जाता है, फिर सोचता है कि अब वापस चलूं, पर सोचता है कि थोड़ी सी ज़मीन और कवर कर लूं तो क्या जाता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं दौड़ रहा था, उसके साथ उसकी लालच और लालसाएं साथ में दौड़ रही थी। वह थोड़ी ज़मीन और की आशा में और दौड़ता गया। फिर अचानक से जब आसमान की तरफ, सूर्य की तरफ उसकी नज़र जाती है तो देखता है कि अब सूर्यास्त होने वाला है, अब मुझे वापस लौटना है। फिर वह अपनी सारी क्षमताएं, अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद उस स्टार्टिंग पॉइंट पर, उस प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह थोड़े और पाने की आशा में इतना ज़्यादा आगे दौड़ चुका था कि अपनी प्रारंभिक बिंदु पर नहीं आ सका। और फिर क्या था, जैसे ही प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना था उसके कुछ दूरी पहले ही उसने अपनी ताकत पूरे तरीके से खो दी और अपनी सांसों को भी छोड़ दिया और मर गया वहीं पर दौड़ते दौड़ते। वहाँ के लोगों ने उसके शव को, उसकी लाश को, उसके डेड बॉडी को उठा करके 6 गज की ज़मीन में दफना दिया। टॉलस्टॉय ने आखिरी में सिर्फ एक लाइन लिखी कि आखिर एक व्यक्ति को अपने जीवन में वास्तविकता में कितनी ज़मीन चाहिए। हकीकत है ना मेरे दोस्त, हम लोग थोड़ा और पाने की आशा में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि हकीकत भूल जाते हैं कि हमारे पास जितना है हम उसमें बहुत खुश रह सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपने बच्चों के साथ प्यार कर सकते हैं और मोहब्बत सभी के साथ फैला सकते हैं। पर अफसोस कि हम थोड़े और की आशा में बहुत कुछ खो देते हैं। याद रखो, जीवन में शमशान घाट के बाहर एक बहुत प्यारी बात लिखी थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, देर लग गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, देर लग गई आते आते, और तुझे तेरे अपनों ने ही जला दिया अंत में जाते जाते। मेरे दोस्त, डरा नहीं रहा हूँ, पर हकीकत है कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप उसमें खुश रह सकते हैं, ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। पर हम बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा और पाने की लालच और लालसा में खो देते हैं। मेरे दोस्त, जीवन में जो है उसमें खुश रहना सीखो। थोड़ा और पाने की या फिर कुछ अच्छा करने की एक कोशिश, एक पुरुषार्थ, एक हिम्मत, एक ताकत, एक लगन होना चाहिए, पर उसमें इतना ज़्यादा मगरूर मत हो, उसमें इतना ज़्यादा तल्लीन मत हो कि जीवन की वास्तविक खुशियों को आप खो दो। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री हिंद। हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और हाँ वो बेल आइकॉन जो है ना वो ज़रूर दबा देना, ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन तुम्हारे मोबाइल पर टपक सके।